नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स विद न्यूज नॉक इंडिया में। मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्सलियों ने स्टेट हाईवे क्रमांक 25 पर लगाए बैनर पोस्टर। बस्तर दशहरा का महत्वपूर्ण रस्म जोगी बिठाई विधान हुई पूरी। किसानों के लिए बड़ी खबर, मूंग, उड़द और अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी में मिली स्वीकृति। नक्सलियों ने बड़गांव के आसपास भारी मात्रा में बैनर पोस्टर चस्पाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। बड़गांव थाना अंतर्गत दोड़दे कादर के पास बैनर टांगे गए हैं और भारी मात्रा में पर्चे फेंके हुए मिले हैं। प्रतापपुर एरिया कमेटी द्वारा जारी बैनर पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों ने 21 से 27 तक पार्टी की 18वीं वर्षगांठ को जोर शोर से गांव में मनाने की अपील की है। साथ ही बैनर के माध्यम से लिखा गया है कि जनवादी भारत चाहिए। हालांकि जानकारी होने के बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर जाकर बैनर पोस्टर जब्त कर इलाके की सर्चिंग बढ़ा दी है। जगदलपुर के सिरहासार भवन में 75वीं दिवसीय ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का एक महत्वपूर्ण विधान जोगी बैठाई रस्म अदायगी की गई है। इस विधान के तहत हलबा जाति का एक जोगी बगैर अन्न जल ग्रहण किए नवरात्र प्रारंभ से समाप्ति तक पूरे 9 दिनों तक दशहरे की समाप्ति तक स्थानीय सिरहासार भवन में एक छोटे से गद्दे में बैठते हैं और कामना करते हैं कि दशहरा निर्बाधन निर्विघ्न संपन्न हो। बड़ी संख्या भक्त जोगी के दर्शन के लिए आते हैं। इसमें मवाली माता के प्रतिमूर्ति के रूप में कृपाण की पूजा भी की जाती है। इस अवसर पर बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है, यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण विधान है जिसे बस्तर दशहरा समिति निरंतर निभाते चले आ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बस्तर शहर के विगत कई वर्षों से निरंतर प्रदेश के मुखिया का मुरिया दरबार में आगमन होता चला आ रहा है। इसी के तहत इस वर्ष भी प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को आमंत्रित किया गया है, जो कि मुरिया दरबार में मांझी चाल की मेंबर पुजारी से चर्चा करेंगे और उनकी समस्याएं और सुझाव से अवगत होंगे। बस्तर हमारे ऐतिहासिक दशहरा पर्व में ये जोगी बिठाई एक अपने आप में महत्वपूर्ण और बड़ा रस्म है। ये एक विशेष जाति उस परिवार के लोग ही हमेशा हर साल रोटेशन के तहत बैठते हैं। तो निश्चित रूप से कि हमारा उस जाति का सिर्फ जोगी बैठने के दिन ही नहीं, उसके बाद भी उस जाति का बड़ा ही महत्व है और सम्मानपूर्वक हम देखते हैं। इसके साथ ही कि हमारा जोगी लगातार 24 घंटे 9 दिन बराबर बैठेंगे, तो हमारी बस्तर की आराध्य देवी माँ दत्तेश्वरी का आशीर्वाद देते हुए बैठे हैं। तो इससे है कि बस्तर के सुख शांति समृद्धि के लिए मनोकामना करते हैं और बहुत से ऐसे श्रद्धालु आते हैं, हम लोग भी आते हैं, तो माई दंतेश्वरी साक्षात रहती है। उनसे हम लोग दर्शन भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए जोगी बिठाई हमारे इस बस्तर ऐतिहासिक दशहरा पर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ के खरीफ सीजन 2022-23 से मूंग, उड़द और अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर ने सोमवार को इस संबंध में पत्र जारी कर संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के मैनेजिंग डायरेक्टर को छत्तीसगढ़ में मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के खरीफ सीजन 2022-23 के लिए मूंग 372 टन, उड़द 6180 टन और अरहर 6342 टन की अधिकतम मात्रा की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के खरीफ सीजन 2022-23 में समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग, उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए इसके उत्पादक कृषकों को एकीकृत किसान पंजीयन में तेजी से पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है। वेयर हाउस के 20 गोदामों को उत्पादन केंद्र के रूप में विधिवत अधिसूचित भी किया जा चुका है। शासन द्वारा उड़द और मूंग की खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2022 तक और अरहर की खरीदी 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक दिए जाने की अवधि का भी निर्धारण किया जा चुका है। किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी 6,600 रुपए प्रति कुंटल की दर से तथा अरहर की खरीदी 7,755 रुपए प्रति कुंटल की दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों के हित तथा मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट भी दे दी है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।